क्या हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं या हमारी भावनाएं लेती हैं? क्यों छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? क्यों कभी बिना वजह उदासी हमें घेर लेती है? और क्यों हम बार-बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं? मास्टर ऑफ इमोशन किताब हमें ये सिखाती है कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझ नहीं पाएं तो वह हमें कंट्रोल करने लगती हैं। ऑथर हमें कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भावनाएं आती कहाँ से हैं। और वो हमें बताते हैं कि भावनाएं सीधी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारी सोच से पैदा होती है। अगर दो लोगों के साथ एक ही घटना हो, जैसे नौकरी चली जाए, तो एक व्यक्ति टूट जाएगा और दूसरा इसे नए मौके के रूप में देखेगा। यानी फर्क घटना में नहीं, सोचने के तरीके में है। हमारा दिमाग हर घटना को एक मतलब देता है, एक मीनिंग, और वही मीनिंग हमारी भावना बन जाता है। ऑथर हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग हमें अक्सर धोखा देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग कई बार हमें गलत कहानियां सुनाता है। जैसे, मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें ऑटोमेटिकली ही आते हैं। और ये बात है कि ये विचार सच भी नहीं होते, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी होते हैं। और जब हम इन पर भरोसा करने लगते हैं तो हमारी भावनाएं भी उसी हिसाब से खराब हो जाती हैं। साइकोलॉजी में किए गए बहुत से शोध हमें बताते हैं कि इंसान की फितरत है कि वो नकारात्मक भावनाओं की तरफ ज़्यादा अपना झुकाव रखता है, बजाय कि पॉजिटिव भावनाओं की तरफ। आपको ध्यान होगा कि एक छोटी सी बुरी बात आपके पूरे मूड को खराब कर देती है, लेकिन एक अच्छी बात उतना असर नहीं डालती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड पर चला जाता है। उसे खतरे ज़्यादा याद रहते हैं। इसीलिए डर ज़्यादा गहरा लगता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है और दुख बहुत देर तक रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस पैटर्न को बदल सकते हैं। ऑथर हमें इस बात को समझने के लिए कहते हैं कि अगर भावनाएं हमारी सोच से बनती हैं, तो क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? और वो हमें जवाब के रूप में बताते हैं कि हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें 3 स्टेप समझने होंगे। पहला है अवेयरनेस। पहले ये समझो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे, मैं अभी गुस्से में हूँ, मैं अभी एंशियस महसूस कर रहा हूँ। जब आप भावना को पहचान लेते हैं तो आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, ऑथर कहते हैं, जो कि है क्वेश्चन, सवाल करना। अगर अपने विचारों को आप सवाल करेंगे तो वो आपको और क्लैरिटी देगा। जैसे, क्या ये सच में सच है? क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ? क्या मैं वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहा हूँ? और अक्सर जवाब होगा नहीं। तीसरे बिंदु पर बात करते हुए ऑथर कहते हैं रिप्लेस। वो रिप्लेसमेंट पर बात करते हुए कहते हैं कि अब उसी नेगेटिव विचार को आप बदलो या एक बैलेंस विचार से उसको बदलो। जैसे, मैं फेल हो गया, मैं बेकार हूँ। इस विचार को आप बदलिए इस विचार से कि मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव आपकी भावना बदल देगा। ऑथर साथ में ही हमें बताते हैं कि हमें भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि समझना चाहिए। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है भावनाओं को दबा देना। लेकिन ऑथर कहते हैं कि भावनाओं को दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। अगर आप दुख को दबाओगे तो वो आपके अंदर जमा होता रहेगा और एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको रोना है तो रो लीजिए, बात करनी है तो बात कीजिए, महसूस करना है तो महसूस कीजिए, लेकिन उसमें डूबिए नहीं। इसी के साथ ऑथर कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं जो हमें अपनी भावनाओं को संभालने में कारगर साबित होती हैं, जिसमें पहला है जर्नलिज्म, लिखना, जर्नलिंग। जो आप महसूस कर रहे हैं उसे लिखो। इससे आपका दिमाग क्लियर होता है और आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। दूसरा है ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो।
इससे आपका फ़ोकस नेगेटिविटी से हटकर पॉज़िटिविटी की तरफ जाएगा। तीसरा है ब्रीथिंग। जब आपको बहुत गुस्सा आए या आप एंग्ज़ायटी महसूस करें तो बस 5 मिनट के लिए गहरा साँस लीजिए और ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देगा। चौथा है एक्शन लीजिए। कई बार हम सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। एक्शन लेने से ही भावना बदलती है। ऑथर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर देते हुए कहते हैं, जो है इमोशनल ट्रिगर्स। ऑथर हमें उन्हें पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। हर व्यक्ति के कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो उसकी भावनाओं को तुरंत एक्टिव कर देते हैं, जैसे किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, रिजेक्शन, कंपैरिजन। अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप पहले से तैयार हो सकते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ऑथर बहुत एम्फेसाइज करते हैं वो है अपना खुद के साथ रिश्ते को सुधारिए। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, आपका सबसे बड़ा रिश्ता आपका खुद के साथ है। अगर आप खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया की कोई भी खुशी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। इसीलिए खुद से प्यार करो, खुद को माफ़ करो और खुद को ग्रो करने का मौका दो।